नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम बात करने वाले हैं थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। जी हाँ, यदि थार्नडाइक की बात की जाए तो इन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने थार्नडाइक का जन्म 31 अगस्त सन 1874 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 9 अगस्त 1949 में हुई थी। थार्नडाइक ने लगभग अपना पूरा जीवन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बिताया। इन्होंने पशु विज्ञान पर भी कार्य किया। व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया जो होती है, इसका आधार मानकर आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। यदि इनकी और बात की जाए, यथार्थ थियरी के जन्मदाता भी एडवर्ड थार्नडाइक को कहा जाता है। यदि इनके प्रयोगों की बात की जाए तो इन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। पहले थार्नडाइक एक पिंजरा लेते हैं। इसमें एक लीवर लगाते हैं। लीवर लगाकर भोजन जो होता है वो हमारा बाहर रख देते हैं। उसके बाद भूखी बिल्ली जो होती है यह पिंजरे में उछल कूद मचाने लगती है। वह बिल्ली इसमें उछल कूद मचाती है तो जानते हैं क्या होता है। उछल कूद मचाती है तो अचानक एक दिन इसका पैर जो होता है लीवर पर पड़ जाता है। तो दरवाज़ा खुल जाता है और यह आकर भोजन को प्राप्त कर लेती है। थार्नडाइक एक बार अपने सिद्धांत में इस प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। पहले की अपेक्षा जो होती है बिल्ली जो होती है दरवाज़ा खोलने में इसे कम समय लगता है। और ऐसे प्रयास करते करते एक समय जब बिल्ली को भूख लगती थी तो उसका पैर जो था हमेशा लीवर पे ही रहता था। जब उसको भूख लगती थी वह लीवर को दबाती थी और बाहर निकल आती थी। बाहर निकल कर भोजन को प्राप्त कर लेती थी। तो इससे नए क्या समझते हैं कि जो बिल्ली हमारी है यह दरवाज़ा खोलने में परिपक्व हो जाती है। इस प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। इसमें जो भोजन हमारा होता है उद्दीपक कहते हैं और जो हमारा अनुक्रिया होता है अनुक्रिया वह होता है जो बिल्ली करती है। उछलना कूदना ये सब हमारा अनुक्रिया कहलाता है। थार्नडाइक ने इस सिद्धांत पर विशेष महत्व दिया। ये थार्नडाइक के नियमों की बात की जाए तो इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं और 5 गौड़ नियम बताए हैं। आइए हम इस नियम पर चर्चा करते हैं। पहले हम बात करेंगे मुख्य नियम की। तो मुख्य नियम में हमारे 3 आते हैं। नंबर 1 प्रभाव का नियम, नंबर 2 तत्परता का नियम, नंबर 3 अभ्यास का नियम। यही 3 जो हमारे हैं मुख्य नियम है। नंबर 1 प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार सीखना जो होता है वह संतोषजनक होता है। कैसा होता है? संतोषजनक होता है। वह हमारा संतोषजनक होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी कार्य को सीखने में इस नियम के अनुसार सीखना जो होता है वह संतोषजनक होता है। क्या होता है? सीखना जो हमारा होता है संतोषजनक होता है। तीव्र हो जाता है। किसी कार्य को सीखने में वह तीव्र हो जाता है। अगर सीखना असंतोषजनक रहा तो बच्चा जो होता है वह कोई भी चीज़ को नहीं सीख पाता है। यदि गौड़ नियम की बात की जाए तो गौड़ नियम जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा बहुप्रतिक्रिया नियम। यह नियम की यदि बात करें जिसमें हम किसी कार्य को सीखते समय प्रतिक्रियाएं जो करते हैं उसी को बहुप्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। मानसिक स्थिति का नियम या मनोवृत्ति का नियम। जब किसी काम को करने के लिए जितनी हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। नंबर 3 आंशिक क्रिया का नियम या तत्वों की पूर्ण सामर्थ्य। इस नियम में किसी कार्य को जब हम करते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट देते हैं। इसके बाद कार्य करना सरल हो जाता है। ऐसी क्रियाओं को हम आंशिक क्रिया कहते हैं। जब किसी कार्य को हम टुकड़ों में बांट देते हैं तो ऐसी क्रियाएं जो होती है हमारी वह आंशिक क्रियाएं कहलाती है। नंबर 4 समानता का नियम या आत्मसात का नियम। इस नियम में हम नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ देते हैं। इस नियम में हम नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से उनको जोड़कर उसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम सुगम हो जाता है। नंबर 5 साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम वह होता है जब किसी कार्य में जो हम क्रिया करते हैं वह अगर क्रिया अन्य परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं तो वह हमारा साहचर्य का नियम कहलाता है।